प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे करके रखा हुआ है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है, उसके अंदर क्या है, तो पहले हम गिवन डाटा जो है, गिवन इंफॉर्मेशन, उसको पहले लिख लेंगे हम। ओके, तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR, मींस हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूं। आपको आंसर में ये ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि जिस भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हम कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करते हैं, ओके, कंस्ट्रक्शन अगर नहीं कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन से, हाँ थ्योरम की अलग बात है, थ्योरम में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना जरूरी है, तो आप उसके बगैर आप थ्योरम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन है तो उसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तो वो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना दे तो बेटर है। ओके, इसमें क्या क्या हमको गिवन है कि जो पीएम साइड हमको दिखाई दे रही है, वो पीएम की वैल्यू कितनी है, पीएम की वैल्यू है 15। इसके बाद पीक्यू देखें तो पीक्यू की वैल्यू कितनी है, 25 है। ओके, उसके बाद पीआर की वैल्यू, पीआर की वैल्यू है 20, और लास्ट में हमको देखिए एनआर, और एनआर की वैल्यू गिवन है 8। ओके, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमको ये बताना है कि लाइन जो एमएन है या लाइन सेगमेंट एमएन जो है ये आरक्यू या क्यूआर के पैरेलल है या नहीं है, तो रीजन देना पड़ेगा, और नहीं है तब भी हमको रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्यू रीजन लिख करके आया, किसी क्वेश्चन में जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो कंडीशन देखते हैं इसके अंदर क्या है कि सपोज करो, क्या सपोज करने के लिए कह रहा हूं मैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़ा वो क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन हो तो वो रिमेनिंग टू साइड को क्या करती है, सेम रेशो के अंदर डिवाइड करती है। मींस अगर ये पैरेलल होंगे तो कब होंगे कि Pn अपॉन Nr, इनका रेशो Pm अपॉन Nq, मींस इधर की साइड वालों का रेशो और इस साइड वालों का रेशो सेम आना चाहिए। तो थ्योरम में क्या कहा गया है, थ्योरम में यह कहा गया है कि लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगा, और कन्वर्स में इसका उल्टा कि अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। तो हमको क्या बताना है, लाइन पैरेलल है या नहीं, तो हम थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, हम कन्वर्स का यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमको वैल्यू क्या क्या चाहिए, Pn मींस Np, Np हमारे पास गिवन नहीं है। फिर हमको क्या क्या गिवन है, हमको Pm की वैल्यू गिवन है 15 है। ओके, इसके बाद PQ मींस पूरा के पूरा यहां से लेके ये Q तक इतनी वैल्यू हमको गिवन है इसकी, ये सेगमेंट की वैल्यू कितनी है, 25। लेकिन हमको रेशो किसका निकालना है, Pm अपॉन Nq का। तो हम क्या करेंगे, पहले Nq की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हमने 3 कोलिनियर पॉइंट से की वैल्यूज निकाले थे। 3 कोलिनियर अगर पॉइंट है तो उसके सेगमेंट कैसे निकाले थे हमने, ये चीज 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखी है। दूसरा राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या देखिए हमको कि Pr की वैल्यू 20 है, मींस यहां से लेकर के यहां तक आर तक ये वैल्यू हमको गिवन है 20 है, और Nr की वैल्यू 8 है। लेकिन हमको Pr नहीं चाहिए, हमको Np चाहिए, तो हम Np की वैल्यू निकालेंगे और पहले Mq की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उनके रेशो पे बात करेंगे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या निकालने वाले, Np निकालेंगे। तो क्या होगा, Pr किसके इक्वल होगा, Np प्लस Nr के, Np प्लस Nr इज इक्वल टू कितना बनेगा, Pr बनेगा। क्यों बनेगा, देखो पार्ट 2 के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टेप आएगी, कुछ भी हम करेंगे
तो आपको रीजन जरूर देना पड़ेगा कि किया तो क्यों किया है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बगैर रीजन के आपके आंसर की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि P डैश N डैश R मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए ऐसा होता है। अब इस पर से हम वैल्यू निकालेंगे NP की, तो NP को एज इट इज रखो, NP इज इक्वल टू NR की वैल्यू 8 इज इक्वल टू PR की वैल्यू 20। सो NP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 8, देयरफॉर NP इज इक्वल टू 12। अब हमको NP की वैल्यू मिल रही है। अब हम दूसरी वैल्यू किसकी निकालेंगे, MQ की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके साथ क्या होगा, ऐसे ही होगा PM प्लस PM प्लस MQ इज इक्वल टू क्या बनेगा, PQ बनेगा। फिर ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है कि P डैश N डैश Q मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर हम वर्ड में लिखना है तो लिख सकते पॉइंट P M एंड Q आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, फिर उसमें आपको मिड पॉइंट बताना पड़ेगा या सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट बिटवीन में बीच में है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो MQ की वैल्यू तो देकर के नहीं है, PM की वैल्यू है 15 प्लस MQ है एज इट इज और PM की वैल्यू है 25। अब ये 25 में से 15 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो MQ इस सेगमेंट की हमको वैल्यू मिल जाएंगी, वो आगे 10। हमने इसे सबके बिफोर सेगमेंट लगाया तो और भी अच्छा लगेगा, नहीं लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम, अब ये लाइन पैरेलल है या नहीं, तो होगी। अगर वो होगी तो कब होगी, जब इधर वालों का रेशो इधर वालों के रेशो के साथ मैच करता हो, तो उनका रेशो हम निकालेंगे। पहले किसका रेशो निकालेंगे, NP अपॉन NR का। तो NP की वैल्यू कितनी है, देखो NP की वैल्यू है 12 अपॉन NR की वैल्यू गिवन है 8, तो ये था 12/8। इसको रिड्यूस करो, दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 3 जार 4 2 जार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा रेशो हम किसका निकालेंगे, PM अपॉन MQ। तो PM कितना है, PM है 15 और MQ है 10, दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 3 जार 5 2 जार, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर अगर करते हैं हम, तो राइट साइड में क्या है 3/2 है, दोनों इक्वल है, मींस देयरफॉर क्या हो जाएगा NP अपॉन NR ये इक्वल आएगा, या हमने PM अपॉन NR लिखा तो भी चलेगा, PM अपॉन MQ के इक्वल हो गया ये। किस बेसिस पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सेम है, और ये अगर सेम है तो देयरफॉर MN ये पैरेलल है RQ के। और ये किस बेस पे कह रहे हैं हम, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, BPT थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से ये होता है कि अगर इनका रेशो सेम आता हो किसी ट्रायंगल में, तो ये दोनों साइड का रेशो अगर सेम आ जाता है तो ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। ऐसा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से होता है, तो उसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दे करके रखा हुआ है हमको कि इन, मैं छोटी ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। MNP
और वैल्यू देंगे 2.5 देन 5 7 और ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा हमको बताया हुआ है। अब हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो हमको जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर ही हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट दिखना चाहिए कि ये बाइसेक्टर है। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन यहां पर हम लिख लेंगे। गिवन क्या क्या हमको, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू क्या है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एंगल एन जो है एम एन पी, इस एंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल कौन सी देखी हमको, ट्रायंगल एम एन पी में, इन ट्रायंगल एम एन पी, ये यहां से स्टार्ट होगा गिवन। इन ट्रायंगल एम एन पी मींस एम एन पी में जो एंगल एन है उसकी बात हो रही है। ओके, अब ट्रायंगल एम क्यू एन या एम एन क्यू, इसमें भी एंगल एन है, लेकिन वो एंगल नहीं लेना है हमको। कौन सा लेना है, जो एम एन पी में आता हो, एम एन पी, इस ट्रायंगल में जो एंगल एन आता है वो उसका बाइसेक्टर है एन क्यू। ओके, नेक्स्ट हमको क्या देंगे, एम एन की वैल्यू देंगे, एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन देंगे, पी एन इज इक्वल टू 7 एंड एम क्यू कितना है, एम क्यू है 2.5 जो यहाँ पर लिख करके सब, और हमको क्यू पी या पी क्यू जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मींस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके हिसाब से क्या होगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम पी। देखो यहाँ एम से स्टार्ट हुआ इधर की साइड जो डिवाइड हुई थी, तो रिमेनिंग दो टू साइड की जो है तो एम से ही स्टार्ट होगी, इस एम एन को पहले लिखेंगे। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो थ्योरम के हिसाब से अगर बाइसेक्टर गिवन है तो हम थ्योरम यूज करेंगे, बाइसेक्टर गिवन नहीं है तो हम थ्योरम यूज नहीं कर सकते। हम पहले कन्वर्स से प्रूव करेंगे कि वो बाइसेक्टर है या नहीं। अब हमको गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, तो ट्रायंगल में अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे और उसके बेस पे ऐसा होगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम पी। अब वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में और जो भी आंसर आएगा वो निकालेंगे। अब एम क्यू की वैल्यू कितनी दे करके 2.5, इसके बाद क्यू पी जो हमको फाइंड करना है इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एम एन है 5 अपॉन एम पी है 7। अब क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यूपी को इधर ट्रांसफर कर दो तो 7 इधर आएगा, मल्टीप्लाई 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यूपी। ओके, अब चाहे तो हम पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली जो बोर्ड मास का रूल है उसमें क्या बताया हुआ है कि डिवीजन को पहले करना है, तो हम पहले डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको अगर हमने 25 बना लिया तो ये 50 हो जाएगा, तो 25 वन था और ये 25 टू था। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कितना आएगा 3.5। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 3.5।
इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो अब आपको लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मॉडिफाई करके वीडियो बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।